ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। 2022 विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल बाद उत्तर प्रदेश पर पुनः से सरकार बनाकर एक इतिहास लिखने का काम किया है। युवा मोर्चा के नेता सूरज त्रिपाठी ने बताया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों पर महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं, हत्या जैसी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही थी, वह आए दिन महिलाएं व लड़कियां घर से निकलने पर डरा करती थी। वही लड़कियां 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बन जाने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश पर हत्याएं, बलात्कार, अपराध की घटनाओं पर लगाम लगा है, वही पुनः से एक बार फिर से 2022 में जनता ने योगी आदित्यनाथ को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। तो वही लगातार पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में सभी जात समुदाय के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद एक बार फिर से भाजपा ने दोबारा जीत हासिल कर अपना झंडा लहराने का काम किया है। युवा मोर्चा द्वारा अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार देने पर आगे आ रहे सूरज त्रिपाठी ने कहा कि हमारी मेहनत रंग लाई और आज हमारे 4 प्रत्याशियों ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर विधानसभा तक पहुंचे हैं, जिनमें से प्रमुख कैंट प्रत्याशी ब्रजेश पाठक, सरोजनी नगर लखनऊ से प्रत्याशी राजेश्वर सिंह, बलिया से दयाशंकर सिंह व सलमरी त्रिपाठी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जिसमें से हम युवाओं द्वारा दिन रात मेहनत कर और जनता तक पहुंचकर भाजपा की नीतियों को बताकर और समझाया यह जीत हासिल हुई है। उपस्थित युवा नेताओं पर सूरज त्रिपाठी, युवा नेता अभिषेक त्रिपाठी, गौरव दुबे, संतोष मिश्रा, आकाश तिवारी, सुमित अवस्थी, अंशु वाजपेयी, अनूप सिंह राजावत, अज्जू सहित आज कई तमाम लोग उपस्थित रहे। इस तरह देखा है कि कल 2022 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। आज हम आए हुए हैं उन्नाव जिले के भटपुरा गांव पर, जहां पर भाजपा के नौयुवा नेता अपने प्रत्याशियों के लिए जिताने के लिए दमखम जोर लगा दिया और आखिरकार उस युवा नेता के 4 प्रत्याशियों ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की और समाज हित में निरंतर काम करने के लिए सूरज कुमार, जो लगातार समाज में पहुंचते हैं, लगातार लोगों तक जन समस्याओं को सुनते भी हैं और पुलिस प्रशासन हो या किसी भी सुविधा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आखिरकार जानते हैं जिस तरह विधानसभा 2022 का चुनाव उन्होंने संघर्ष किया और अपने प्रत्याशियों को जीत तक पहुंचाया। आगे की रणनीति क्या होगी जानते हैं सूरज जी से। जी सर, आपका परिचय। मैं सूरज त्रिपाठी, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, आपका कल बीजेपी का लगातार सरकार दोबारा सरकार बनाने में सफल रही। जी। आखिरकार 2022 में बीजेपी दोबारा से रिजल्ट आ गया और आप एक नवयुवक हैं। जी। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, जो उत्तर प्रदेश में आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं। जिस तरीके से योगी जी का हमारा कार्य जो है बहुत ही सराहनीय तरीके से कार्य करते हैं। जिस तरीके से भूमाफिया हो या एंटी रोमियो स्क्वाड हो, बहुत सारे उन्होंने योजना चला रखी है। और आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि महिलाओं की सुरक्षा, जो कि सबसे फर्स्ट उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और दूसरी बात है कि गरीब हो, दलित हो या कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति हो, वो मोदी और योगी सरकार में वो सबके लिए सर्वसामान्य रहता है। वो एक ही तरीके से सब विचारधाराओं के प्रति बीजेपी सरकार अपने लिए सबके लिए सब बराबर तरीके से काम करती है। सूरज जी, हाल में ही आपने प्रत्याशी आपने समर्थन दिया, समर्थन बोले या सहयोग बोले, जी सहयोग आपके लगातार 4 प्रत्याशियों को समर्थन दिया और सहयोग दिया, जिसमें उन्होंने पूर्ण बहुमत से जीत भी हासिल की। वो 4 प्रत्याशी कौन कौन है? जी, सर्वप्रथम तो ब्रजेश पाठक जी, जो कैंट विधानसभा प्रत्याशी रहे। उसके बाद में राजेश्वर सिंह जी, दयाशंकर सिंह जी और सलमरी त्रिपाठी, जो देवरिया नगर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। किस तरह देखते हैं, क्योंकि कैंट विधानसभा में देखा जाए तो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और एक तरफ देखा जाए तो सरोजनी नगर में राजेश्वर सिंह जो पहली बार चुनाव लड़े और जीत हासिल। जी। देखिए, आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं कि 1947 के बाद में सरोजनी नगर में भाजपा की 2 बार लगातार विधायक बने हैं। ये एक भाजपा में बहुत ही बड़ा वो दर्शाता है कि भाजपा के विधायक किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। लोगों का जो मानना है, जो सोचना है, वो योगी और मोदी जी के प्रति किस तरीके से लोगों की भावना है, वो इससे यह दर्शाता है। इसी तरह से हम लोगों ने बीजेपी की प्रचंड बहुमत सरकार बनाई है। तो क्या लगता है, जो आप उन्नाव से हैं और राजनीति लखनऊ के लिए किया, जी फिर भी जीत हासिल?
देखिए उन्नाव हमारा मूल निवास है यहाँ पर। मैं ऐसे प्रॉपर तो लखनऊ में रहता हूँ। ये सब लोगों के साथ में कार्य करने से हमको ये लगता है कि हमारे साथ में नवयुवक जो जुड़ा हुआ है, हम उनके लिए क्या क्या योजनाओं क्या क्या लाभ ला सकते हैं अपने गाँव में और अपने उन्नाव क्षेत्र में, किस तरीके से योजनाओं को हम लोग पारित कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक हम लोगों को दर्शाता है। अगर मान लीजिए आप ब्रिजेश पाठक जी की बात करें मैं, तो माननीय ब्रिजेश पाठक जी का जिस तरीके से कार्यकाल आप लखनऊ मध्य में देख सकते हैं, उन्होंने कितना विकास किया है। अब उनको कैंट मिला है और वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और जिस तरीके से हमारे साथ में 4 सहयोगी हम लोगों के साथ में सब लोग लगे रहे हैं, और आप दयाशंकर जी की बात कर लीजिए, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी में रहे हैं, वो उन लोगों का जिस तरीके से कार्य रहा है, आप ये भी देख सकते हैं कि विकास की नीति पर कार्य करना। मैं ये चाहता हूँ कि उन्नाव में इतना विकास हो इन लोगों के माध्यम से, ये मैं दर्शाना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि बीजेपी कुछ सीटें कम भी हुई हैं और लगभग 275-74 सीटें पाई है बीजेपी, फिर भी जीत हासिल की। और क्या रहा कि जो सीटें कम हुई? देखिए, सीटें कम रहना और ज़्यादा रहना वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। बात ये थी कि आज तक 37 साल बाद आप भी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट नहीं की। और जबकि एक ये प्रोपोगंडा बहुत था कि अगर कोई मुख्यमंत्री पीरियड में नोएडा चला जाता है तो वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप ये देख सकते हैं 37 साल बाद एक इतिहास रचा गया है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की दूसरी सरकार बनी है। तो मतलब कहने का जिस तरह नोएडा को कलंकित माना जाता था, तो मोदी जी और योगी जी के रहने से वो कलंक हट चुका है और आप लोग खुद ही देख रहे हैं इसका निर्णय। तो फिर आगे 2022 के बाद आके अब क्या रहेगा बीजेपी के साथ? नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नवयुवकों से ये संदेश देना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा रोजगार बीजेपी सरकार के माध्यम से हुआ है। जो भ्रष्टाचार होता था, जो कि पैसे देकर नौकरी हासिल करते थे, वो लोग जिस तरीके से कार्य करते थे, अब वो सब खत्म हो चुका है। बीजेपी में योगी सरकार चल रही है और निष्पक्ष तरीके से सरकार का आह्वान नवयुवक द्वारा किया जा रहा है। सूरज जी, एक चीज़ और है, आप नवयुवक हैं, प्रदेश में हो या देश में या क्षेत्र में समस्याएं बहुत आती हैं, उन समस्याओं का सामना किस तरह आप करेंगे और किस तरह जनता तक पहुंचेंगे? देखिए, मैं जनता तक 24 आवर्स, आप सब हमारे माध्यम से, हमारे सब लोग नवयुवक सब यहाँ साथ खड़े हैं, मेरा फ़ोन 24 आवर्स खुला रहता है। अगर कि उस बीच में कोई भी बंधु है, मेरा मित्र या कोई भी हो, मुझे फ़ोन करता है तो मैं तत्काल उस तक पहुँचता हूँ। उसकी मदद जितनी भी हो सके, मेरे द्वारा हो या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो, उसकी मदद होती है। और मदद सबसे पहली बात यह रहती है कि निष्पक्ष मदद होती है। उसमें ये नहीं रहता है कि कोई किसी को, पुलिस वाले को पैसा देकर काम कराना, ये नहीं। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि हम लोग की जो भारतीय जनता पार्टी में सही काम को ही, पुलिस वाले को पैसा देकर काम कराना, ये नहीं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हम लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी में सही काम को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 2022 के बाद जो बीजेपी के कार्यकाल में कुछ रह गया था, तो 2022 में जी पूर्ण होगा, वो कार्य पूर्ण होगा। बिल्कुल, जो भी प्रोजेक्ट बचे हुए थे वो सरकार के माध्यम से, अब दोबारा सरकार बन गई है, जो छूट रहे थे उन लोगों को भी कार्य किया जाएगा। जैसे शिक्षा के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने बड़ी तादाद पर बच्चे लोग खड़े हैं। अब आप इनसे ही पूछ सकते हैं कि किस तरीके से गाँव की ग्रामीणों में जिस तरीके से शिक्षा का स्तर जो ऊँचा हुआ है, और गाँवों में जो बिजली नहीं आती थी, वो भाजपा सरकार में जिस तरीके से गाँव में बिजली का और पानी का माध्यम आप लोग देख ही रहे हैं, वो सब भाजपा सरकार में हो और इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। एक चीज़ और है, बीजेपी तब चुनाव हो रहे थे तो हर पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि बुलडोजर बाबा तो चले गए, एक बहुत चीज़ चली थी, तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध साबित होता है कि चिलम भारी पड़ गई साइकिल। जी बिल्कुल, चिलम भारी पड़ गई, क्योंकि बुलडोजर बाबा पर जनता का जिस तरीके से विश्वास रहा है वो एक बहुत ही बड़ा चीज़ है। जिस तरीके से जनता का अटूट विश्वास हमारे माननीय योगी जी की तरफ से दिखाई दिया है, क्योंकि हर गरीब व्यक्ति जिस तरीके से कार्य चाह रहा था, उस तरीके से भाजपा के मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ जी ने कार्य किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और किस तरीके से गरीबों को, आप जैसे कोविड काल में देख रहे थे कि किस तरीके से अमेरिका जैसी देशों में कोविड पर कितना भारी असर दिख रहा था, जबकि वहाँ की मेडिकल व्यवस्था जो नंबर 1 है, और भारत की जो मेडिकल व्यवस्था आप लोग समझ ही रहे थे। लेकिन अगर ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोच ईमानदार गांव असर आखिरकार दिख ही गया। जी बिल्कुल असर दिख गया है, क्योंकि सब जनता लोग अब जान गई है कि जाति और उस पर वोट ना देकर काम और विकास के नाम पर वोट देना चाहिए बस। तो क्या सूरज जी, इसके बाद 2022 के बाद 2024 तक की क्या तैयारियां रहेंगी? 2024 तक दोबारा मुख्यमंत्री तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के, और
जिस तरीके से भारत की नीतियां विदेशों में जिस तरीके से फैल रही हैं, उसका और भी विस्तार आगे बढ़ता रहेगा। जिस तरह आपने देखा कि सूरजजीत हैं, नवयुवा नेता हैं, और इन्होंने बताया कि जो बीजेपी की नीतियां हैं काम करती है और जनता तक पहुंचने का निरंतर काम करती है, और हर संभव हमारे द्वारा, हमारे नेताओं द्वारा लगातार जनता तक पहुंचा जाएगा और उनकी समस्याओं का निवारण भी किया जाएगा। लखनऊ से कैमरामैन पिंटू शर्मा के साथ विवेक सिंह। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।